अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकराम फार्मासिस्ट। आज का हमारा टॉपिक नोविडेट टेबलेट पर है कि नोविडेट क्या है, किस किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है, इसका तरीका इस्तेमाल किया है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नोविडेट के जो अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो सेप्रोफ्लॉक्सासिन कहते हैं। नोविडेट चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर और आई इन्फेक्शन, कान की इन्फेक्शन, नमूनिया के लिए, डायरिया में, जीटीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल ट्रैक निज़ाम इंहज़ाम के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए इसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। टाइफाइड बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब की नली या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। या गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अहम यह है कि हर मर्ज में इसका इस्तेमाल और कितने दिन तक इस्तेमाल करना मुख्तलिफ होता है। कोशिश करें कि हर एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें ताकि वो इन्फेक्शन मुकम्मल ख़त्म हो सके। अगर ऐसा ना किया तो रिक्रिएट इन्फेक्शन का खदशा होता है। अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसकी बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सेप्रोफ्लॉक्सासिन की 2 गोलियां यानी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम 7 दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें तो वो माइंड हो, कम हो, थोड़ी मकदार में हो के अंदर हो तो कॉम्प्लिकेटेड केस ना हो तो 3 दिन के अंदर भी सुबह शाम इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर केस कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत पुराना हो या मर्ज की नोयत शदीद हो तो इस 7 से 10 दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर बैक्टीरियल पॉजिटिव प्रोस्टेट हो तो इसमें 3 से 4 हफ्ते तक ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। डॉक्टर आपकी मर्ज़ की नोयत के हिसाब से टेबलेट प्रिस्क्राइब करेगा। जीटीआई ट्रैक इन्फेक्शन में 1 दिन में ठीक हो सकता है और 14 दिन तक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरिया, जिसको ट्रेवल डायरिया कहते हैं, इसमें सिर्फ दिन या एक टाइम की डोज 500 mg टेबलेट है तो सिर्फ एक दफ़ा देने से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ डायरिया के केसेस के अंदर ये 3 दिन से कुछ में 5 दिन इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए। टाइफाइड फेवर में कुछ कंडीशन के अंदर 500 mg सुबह शाम 7 दिन तक बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर टाइफाइड जो बुखार है वो काफ़ी पुराना हो और जो मर्ज़ की अलामत शदीद हो तो डॉक्टर 7 से 14 दिन तक भी इसका इस्तेमाल प्रिस्क्राइब करता है। इस तरह कुछ इन्फेक्शन के अंदर 5 दिन से और कुछ इन्फेक्शन के अंदर 14 दिन ऐसा मुख्तलिफ मर्ज़ के साथ इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। इसलिए इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब इसको खाना कैसा है, ये पानी के साथ खाया जा सकता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मील है। ये खाना ज़रूरी नहीं है कि खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, ये खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके नहार मुँह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहार मुँह इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ये गैस की सिरप जिसको हम एंटासिड कहते हैं, जिसमें गेओसकून हो गया और गैस के जो शरबत हैं उनके साथ या गैस की जो अद्वियात हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम एल्युमिनियम होता है, जैसा ट्राइसेल की गोलियाँ हैं या एंटासिड की जितनी भी गोलियाँ हैं, मैदे की जलन और तेज़बियत की जो गोलियाँ होती है उनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना भी मकसूद हो तो 2 घंटे पहले आपको नोविडेट का इस्तेमाल करना चाहिए और 2 घंटे बाद दूसरे जो एंटासिन हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले एंटासिड ले चुके हैं तो फिर इंतज़ार कीजिए और 4 से 6 घंटे बाद नोविडेट की गोलियां लेनी चाहिए। इसका इस्तेमाल से ये होता है कि एंटासिड और नोविडेट अगर इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएं तो नोविडेट की जो एब्जॉर्प्शन है वो जिस्म के अंदर जज़ब करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। नतीजतन ये होता है कि पूरी मकदार खून में वो दवा शामिल नहीं होती और अपना रिज़ल्ट पैदा नहीं करती। इसी तरह ये दवा दूध के साथ या डेयरी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे डेयरी प्रोडक्ट जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद हो, दूध के साथ इस्तेमाल करने से इस दवा की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अगर आप एक दफ़ा इसका इस्तेमाल भूल गए हो तो जैसे ही याद आए इसका इस्तेमाल कर लीजिए और इसके बाद अगली जो डोज है वो 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि किन अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
एक टाइज़ोनिडीन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह मिथोट्रेक्सेट के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें इसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है। इसी तरह एक दवा होती है फ्यूफाइलिन, जो कि ब्रांड नेम है क्यूबिलान TSR के नाम से इसके ये मार्केट में अवेलेबल होती है। अक्सर दमे की मरीज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल भी सेप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दवा की काउंटर इंडिकेशन होती है। फ्यूफाइलिन की जो मकदार है वो जिस्म में ज़्यादा हो सकती है और ये साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है। इसी तरह विटामिन के एंटागोनिस्ट जो हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि खून की एंटागोलेट एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह सर्डिनाफिल, जो अक्सर वयाग्रा के नाम से अवेलेबल होती है, इसके जो मुमकिन साइड इफ़ेक्ट हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं हैं। उसमें सर दर्द या सर चकराना, उल्टी या मतली की कैफियत हो सकती है, लेकिन तमाम मरीज़ों में ये ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन ये कम मरीज़ों में इसका साइड इफ़ेक्ट शो होता है। ये मायदे के अंदर जाके रैपिडली ऑब्जर्व हो जाते हैं और इसकी जो खून के अंदर मकदार है वो 12 घंटे तक रहती है और इसके बाद ये पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।